घर में भी आके आई थी ना, तो सोचती थी अब इस घर से मेरा चला सही जाएगा। नहीं, तुझे जिंदा लगती हूँ मैं, बस सिर्फ दम निकलना बाकी रह गया। औलाद की मोहब्बत में ना ऐसी अंधी हो गई कि तेरे अब्बा की इज्जत का ख्याल भी नहीं किया। बड़ी बोलोगे मुझसे, मगर ये हम में कूद में कभी कहेंगे ना तो अल्लाह की कसम कूद जाओगे। असद, तू ना मेरे अनवर का बहुत ख्याल रखना। मैंने ऐसे डांट से छिड़कती और डांटती थी, लेकिन अल्लाह की कसम से दिल से पूछ, मेरा ये छोटा नन्हा बच्चा है मेरे लिए अभी भी बस पढ़ाई में ना थोड़ा चोरी करता है, लेकिन अब तू इसका ख्याल रखना। देख असद, अब तू ही ना कि माँ भी है हम और इसका बाप भी। बाबू बेटा, कहा सुना माफ करना। मेरे वजह से आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। अरे नहीं बेटा, मेरा तो जीना मरना इनके अब्बा के साथ है। उनकी बात मान लेती ना तो आज ये दिन थोड़ी देखना पड़ता। बेटा बड़े प्यार से मैंने छोटी छोटी चीजों से ना इस घर को सजाया था। अगर एक गिलास भी लेके आती थी ना तो बच्चों की तरह से जिंदा खुश होती रहती थी। कि टूटा फूटा खस्ता हाल पुराना जैसा भी है ना तुम्हारे हवाले। ख्वाहिश तो ये थी कि असद के बच्चों को इस घर में भागता दौड़ता खेलता देखो, लेकिन बदकिस्मती देखो कि मगर मुझे तो कफन पहनना भी इस घर में नसीब नहीं। मुझे तो बहुत भी किसी गैर की चुपकट पे है। अल्लाह तुम लोगों को हंसता बसता हमेशा खुश रखे, सदा सुहागन रहो बेटा। अच्छा हाँ वफा, एक बात मैं बताना भूल गई। वो जो बावर्ची खाने की नाली है ना, अगर उसमें पत्ती डालोगी ना तो उसकी नाली बंद हो जाएगी और दूसरी तरफ गुसल खाने में पानी जमा हो जाएगा। और तुम वाइपर करती रहना, वरना खुदा न खास्ता किसी के फिसलने का डर है। और स्टोर है ना, उसके सामान को मैं हर 2 महीने के बाद धूप लगा देती थी। तुम भी ऐसा करना। हाँ, और बारिश हो जाए ना तो वो बड़ा वाला जो कमरा है ना उसमें पानी भी आ जाता है। खुदा हाफिज़। मैं तब भी कहता था, अब भी कहता हूं, ये ताल्लुक और ये रिश्ता बेजोड़ है।
वफा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने जिंदगी में बहुत नशेब व फराज देखे हैं, बहुत धक्के खाए हैं, मेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। मुझे ये रिश्ता होता हुआ नजर नहीं आता। तब भी कहता था, आज भी कहता, तुम्हारा और वफा का साथ निभाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा बेटा यूं जिंदगी से बेजार हो जाए, उसे यूं देखना मेरे लिए मुमकिन नहीं बेटा। जो तुम्हारी मंशा है, मेरी दुआ है खुदा उसमें तुम्हें कामयाब करे। यार सही से बता ना, कहाँ जा रहे हैं हम? वफा के घर। वफा तेरे घर नहीं रहती? मेरे घर ही है, यानी कि उसके डैड के घर। नहीं तो कुछ हुआ है क्या? वफा के डैड ने बाबा को जलील किया जिसका उन्हें कोई हक नहीं था। तू क्या मुकाबला करने जा रहे हैं मुझसे? नहीं, मैं उन्हें एहसास दिलाऊंगा कि हर इंसान की इज्जत बराबर होती है। अमीर होने का ये मतलब नहीं कि किसी गरीब को रुसवा किया जाए, और जो इंसान ऐसा करेगा उसे भी जलील किया जाएगा। ओ भाई, ये बराबरी और इज्जत की बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती हैं, और ऐसा करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कि अंकल की इज्जत वापस आ जाएगी? इजाज दुरानी और तेरे बाबा का स्टेटस एक हो जाएगा? नहीं। और ये पैसे वाले ना सिर्फ अपने से ज्यादा पैसे वालों की इज्जत करते हैं। तो अगर कोई बदला सोचना है तो कोई ऐसा काम कर जिससे वो अपने आप को कमतर समझे। बड़ा आदमी बन, पैसे कमा और उनको निचला दिखा। समझ ये बात। इजाज दुरानी को जलील करने जा रहे हैं। असद तो बहुत खुश होगा। मैंने उसे नहीं बताया अभी तक। क्या वफा, इतने बड़ी खुशी की खबर है और तुमने उसे नहीं बताया? क्यों? कैसे बताऊं? हमारे जो हालात चल रहे हैं वो इतना परेशान है। उसके माँ बाप मेरी वजह से घर छोड़कर चले गए। इतनी परेशानी में ये खुशी की खबर नहीं है, बल्कि ऐसे लगेगा कि जैसे मैं उसके हालात का मजाक उड़ा रही। वफा, तुम्हारी खुशी, असद का गम, ये सब एक ही नहीं होना चाहिए? तुम दोनों एक ही नहीं? हम दोनों सुंबुल, हम दोनों जमाने की मार खा रहे हैं। मुझे तो डर है कि हम लोग मर ही ना जाएं। तुम कहीं उससे शादी करके पछता तो नहीं रही? शायद हाँ। मुझे ये फैसला नहीं करना चाहिए था। ये उसकी जिंदगी और मुश्किल कर दी। वफा, एक बात हमेशा याद रखना, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, बदलता है। एक दफा असद की जॉब लग जाएगी तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, उसके माँ बाप भी वापस आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट रश, रिलैक्स, सब ठीक हो। और डैड ने जो जहर हम दोनों की जिंदगी में घोल दिया है, वो क्या वो खत्म हो जाएगा? क्या सब ठीक हो जाएगा? हाँ,
जब डैड को पता चलेगा ना कि वो नाना बनने वाले हैं, तो तुम यकीन करो वो सब कुछ भूल के तुम्हें और असद को एक्सेप्ट कर लेंगे, सब ठीक हो जाए, ट्रस्ट मी। और वफा, तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा या असद का बच्चा। डैड जितनी नफरत करते हैं असद से, क्या वो उसकी औलाद को अपनाएंगे? देर हो रही है, घर जाना है। मैं बुलाती हूँ, रिलैक्स, चलते हैं घर। एक्सक्यूज मी। Fine leg is inside the circle. Your line has got to be absolutely spot on round about off stump. Into that Yorker mode, I should think. Swing and a miss. Dot ball. The only thing I can think of अनवर, you could do at this point. ये क्या हाल कर दिया है तुमने किचन का? मैं क्या नौकरानी हूँ जो अकेले पूरा किचन साफ करेगी? तो मुझे क्या पता था कि भाई आप नहीं है घर पे। जो मुझे मिला मैंने बना लिया उस टाइम पे। हाँ तो आ रही थी ना मैं, थोड़ा सा सब्र नहीं होता, खाना लेकर आ रही थी उसमें वही नाजिल होगी कि आप खाना लेके आ रही थी। अम्मा होती थी ना घर में, मुझे टेंशन नहीं होती थी खाना बना हुआ है नहीं बना हुआ। मेरी बात सुनो, ये अम्मा अब्बा का जिक्र करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। कुत्ता कौन हूँ मैं कुछ कहने वाला? गली का कुत्ता हूँ मैं? कुछ भी रख दो मेरे आगे लाके। क्या मतलब है? मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती, सुबह नाश्ता नहीं देती तुम्हें? मैं भी यहाँ पे जो है ना झाड़ू पोछा करता हूँ, डस्टिंग करता हूँ, सब करा होता हूँ मैं काम वगैरह। डस्टिंग तुम करते हो ना, दोबारा करनी पड़ती है मुझे। जैसा आप खाना बनाती है मैं वैसी डस्टिंग करता हूँ, समझ आई आपको बात? हाँ तो ठीक है, बना लो अपने लिए खाना, नहीं बनाऊंगी वही मैं। तो किया है भाई, क्यों नाराज हो रही है इस बात पे? मैं इस बात पे नाराज नहीं हो रही हूँ। माफ करें यार मुझे। जी कर लेता हूँ मैं किचन साफ, और कोई हुक्म है मेरे लायक? मुझे नहीं चलाने किसी पे कोई भी हुक्म। मैं जहर खा लूँ और क्या करूँ यार? क्या हो रहा है ये सब? पूछें भाई अपनी बीवी से। शोर शराबा कर रही है यहाँ पे। मैं शोर शराबा कर रही हूँ? पागल लग रही है क्या वफा, तुम्हें? तुम शोर कर रही हो, बहुत ऊंची बात कर रही हो, काम डाउन। पूछो अपने भाई से। मैं तुझे वफा से ऊंची आवाज में दोबारा बात करता ना सुनूं, समझे? मेरा ही कसूर है क्या भाई? पूरे घर को मैं मिला हूँ। तेरा कसूर नहीं है, पर वफा का भी कसूर नहीं है। तू जानता है मैं कितनी टेंशन में हूँ आजकल। क्यों मुझे टेंशन दी जा रहा है? मैं कौन सा खुश हूँ यार? सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बस तुम लोग घर में लड़ना झगड़ना बंद करो। हम तीनों को बहुत सब्र से रहना होगा, समझे? हेयर स्टाइल खराब कर दिया मेरा लाड प्यार के चक्कर में। हटो हटो, मैं करता हूँ। मैं कर लूंगी। मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ो, मैं करता हूँ। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। गुस्सा नाक पे रहता है, डांटते ना मेरे छोटे भाई को। मेरा तो कुछ नहीं लगता वो। मैं तो किसी को भी नहीं डांट सकती ना। डांटो, उसके बड़े भाई को भी डांटो। सबको ना काम शेयर करना पड़ेगा। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती हूँ। मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है। क्या हो गया, बुखार है? नहीं, बुखार नहीं है मुझे, कुछ नहीं है मुझे। तुम ऐसे सस्पेंस क्रिएट करो जैसे कि प्रेग्नेंट हो। तुम खाना नहीं खाती हो, यही मसला है। डाइटिंग का शौक है, वजन ना बढ़ जाए, तभी तो खराब होनी है। यार मैं कुछ बनाता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं खाना खाकर आई हूँ, बल्कि सुबह ने तुम्हारे लिए भी भेजा, मैं निकाल कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं खामखा मैं लग रहा होगा कि मैं भूखा मरता हूँ तुम्हें, इसलिए तरस खाकर खाना भेजते हैं तुम्हारे लिए।
वफा से लड़ाई पर अपसेट हूँ। समझता हूँ उनकी परेशानी में। फिर कुछ नहीं। आपको याद है एक दफा जो है मैंने जिद की थी कि मुझे पाकिस्तान टूर पे जाना है दोस्तों के साथ। लड़ा भिड़ा हंगामे मचाए घर में, क्योंकि मना कर दिया था पापा ने, कहते पैसे नहीं है। मैंने हंगामे किए घर में, शोर शराबा किया, मम्मा को बोला कि भाई जाने में। तो उन्होंने हाथ में मेरे लाके पैसे रख दिए कि चले जाओ। बाद में पता लगा कि पैसे कहाँ से आए। चूड़ी याद है जो पहनती थी वो, जो एक थी उनके पास, उन्होंने बेच दी थी। बाबा ने पूछा कहाँ गई, क्या किया उसका, तो कहती हैं कि वो बनने दी गई। फिर ना बाबा ने उनसे सवाल पूछा, ना पता क्या कहा है। समझदार है, समझ गए थे क्या किया उन्होंने उसके साथ। जज्बाती है भाई दोनों, बहुत जज्बाती है, लेकिन अच्छे हैं। बहुत याद आ रही है। तू जानता है मेरे इस वक्त क्या हाल है। उनके जाने से ज्यादा इस बात का दर्द है कि मेरी वजह से बाबा की बेइज्जती मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जाते जाते जो मुझसे गले लगे, वैसे लग रहा था कि एक सवाल कर रहा है, क्या सद, क्या इस दिन के लिए तुझे बना था? इस दिन के लिए वो सब कुर्बानियां दी थी कि अपना ही घर सर झुका के छोड़ना पड़े। उनका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि अभी तक उनके दिल की धड़कनें मुझे अपने सीने पे महसूस हुई। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं रहूं, शायद तकलीफ थोड़ी कम हो जाए, शायद ये जो मैस मैंने बनाया है ये थोड़ा सा हल्का महसूस होना शुरू हो। पर नहीं, मैं अपनी गलतियों को और इस तकलीफ को अपनी ताकत बनाऊंगा। तुम्हारे लिए, बाबा के लिए, अम्मी के लिए, वफा के लिए जिंदगी बेहतर करूंगा। तू मुझसे वादा कर, इधर देख, मुझसे वादा कर कि तू कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मम्मी पापा हर्ट होंगे। वो घर वापस आएंगे, इज्जत से आएंगे, सर बुलंद करके आएंगे, लेकिन आएंगे, समझा? एक न्यूज़ है।
वफा प्रेग्नेंट है। काफी परेशान है वो आजकल, काफी बुरे हालात भी हैं उनके। उसकी जॉब का भी मसला चल रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी कि अपने अकाउंट से कुछ पैसे उसको ट्रांसफर कर दूं, अपनी तरफ से हेल्प करूं। लेकिन ऑब्वियसली ये सब करने से पहले आपकी इजाजत लेना जरूरी है। ये लो, बिल्स आ गए हैं घर के, रख लो, कहीं मेरी फैमिली पे ना कर दे। कहाँ जा रही हो? दूसरे कमरे में जा रही हूँ सोने। ऐसे दोबारा कमी मत करना। तुम्हारे मेरे बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। हाँ, सब कुछ मुझे ही करना है। तुम जो चाहो कहो, जो चाहो सुनो, तुम्हें हर चीज की इजाजत है। गुस्से में था यार, आई एम सॉरी। मेरे माँ बाप आज घर छोड़कर गए। सर, जैसे अनवर तुम्हारा भाई है, वैसे ही सुंबुल मेरी बहन है। अगर वो मुझे अपसेट देखेगी तो उसका भी दिल दुखेगा, और वो जो कुछ भी मेरे लिए लेती है वो तुम्हारे लिए भी ले लेती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ जता रही है। और हम दोनों अलग नहीं हैं। तुम बताओ, हम दोनों अलग हैं क्या? हम अलग नहीं हैं, लेकिन क्या? जब मैं तुम्हें ब्याह के इस घर में लाया था, तुम कितना हंसती थी, मुस्कुराती थी, इतना खुश रहती थी। और अब देखो, मेरी गुर्बत ने कैसे मुरझा दिया तुमने। तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती हूँ? अब बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। यही तो प्रॉब्लम है। रोज जीती हूँ, रोज मरती हूँ इस गिल्ट में कि मेरी वजह से असद के पेरेंट्स अपना घर छोड़कर चले गए। मेरी वजह से वो इतना जख्मी हुआ, मेरी वजह से उसको जॉब ही नहीं मिल रही कहीं। सब में वफा का क्या कसूर है? जब से आई एक दिन का सुकून नहीं दे सका उसे। कभी कभी मैं अपनी गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देता, कभी कभी वो चिड़चिड़ी हो जाती। सोचता हूँ अपने फैसले पे कितना पछताती हूँ। पछताता होगा अपने फैसले पे। नहीं तो जो वो इतनी मोहब्बत थी उसका क्या बना? छुट्टी करा दी तुमने सबकी। इतना ड्रामा किया था यार उसकी मोहब्बत के नाम पे तुमने, ये फ्लॉप हो गया वो। यानी मोहब्बत होती है नहीं असल में, झूठ है सब। नहीं, मोहब्बत वही तो है। हम दोनों के पास वही पागलों वाले, ऐसे ही जिन्होंने मोहब्बत ही तो। अनवर, हर वक्त तुम्हें खाने की फिक्र रहती है, घर का एक भी काम नहीं करते हो तुम। क्या काम नहीं किया मैंने, मुझे जरा बताएं आप। दफा कल रात को बर्तन मैंने धोए, परसों कचरा मैं बाहर लेके गया, अभी एक आध दिन पहले जो है बटन टूट गया था मेरी शर्ट का, मैंने आपसे मदद नहीं मांगी, खुद ही लगाया मैंने वो। आप वो तो भूल गए होंगे जो रात को दाल में बघार दे रहा था मैं।
तुम सब्जी लेने जाओगे या नहीं? आज रात खाना बनेगा घर में या नहीं, मुझे बता दो। नहीं जा रहा मैं, सवाल ही पैदा तो नहीं होता जाऊँ मैं। जी, जलील होता फिरूँ मैं सड़कों पे, पैसों का भाव ताव करूँ, ज्यादा सब्जी ना खरीदता हूँ तो सब्जी वाला ऐसी नजरों से देखता है मुझे जलील करने वाली। मुझसे नहीं होती ये चीजें, मैंने नहीं करना है। तो फिर कौन करेगा? आप करें, ये सामने नीचे ही है सब्जी वाला, सीढ़ियां चढ़ के तो नीचे जाना है बस, और कुछ भी नहीं है। इसे भी मेरे सर पे जो है एग्जाम्स का बहुत प्रेशर है, मैंने नहीं करना। आप करें प्लीज, थैंक यू। खाना भी नहीं खाना देते एक तो सुकून से बैठ के। तो क्या बस जाऊं? हाँ। यार कभी तो कह दिया करो यार नवीन कि हमार ना जाओ, ऊपर आओ, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ, थोड़ी मोहब्बत की बातें करते हैं हम। हमाद बोर मत करो मुझे प्लीज। सही कह रही हो उसे, मोहब्बत ना दिन ब दिन बोर हो जाती है। एक कमाल चीज से पता नहीं मुसीबत भी बन जाती है यार। इसलिए जब आपकी गर्लफ्रेंड आपकी बीवी बनती है ना तो बस काम खत्म, उसके बाद सिर्फ बोरिंग है। वफा और असद को देख लो, पता नहीं एक दूसरे से प्यार से बात भी करते हैं, हंसते हैं कि नहीं। तुम अपनी फिक्र करो हमाद अली। वैसे तुम्हारी नाम की कसम है नवीन, मैं कोशिश करता हूँ अपने फिक्र करने की, तो तुम इजाजत ही नहीं देती हो। अब कितनी देर मैं इंतजार करके बैठा हूँ यहाँ पर, कितनी देर पता नहीं बैठा रहूंगा। हाँ तो अपनी मर्जी से बैठो, बैठे रहो यहीं पे। भाई मेरे से ज्यादा ट्रैजिक लव स्टोरी किसी की नहीं हो सकती। शहरोज, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं जिनकी लिए आप सारी रात परेशान रहती हैं और जिनकी सिफारिश हमेशा करती रहती हैं मुझे। मुझे बताते तो सही कि तुम लोग आ रहे हो। अब यहाँ पे नहीं, वहाँ बैठ जाओ। बस वफा, मुझे तो खुद ये मेरी बेगम ने तुम्हारे लिए शॉपिंग की है सारी। इसको तो ना रात में आराम है ना दिन में चैन, हमेशा घर पे लगी रहती है। वफा को ये प्रॉब्लम ना हो, वो प्रॉब्लम ना हो। ले गई मुझे सुबह सारा सामान खरीदने के लिए। आई होप असद माइंड नहीं करेगा, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव। नहीं, वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा, बल्कि उसे तो अच्छा लगेगा। कहाँ है असद? घर पे नहीं है? घर पे मैं बुला के लाती हूँ उसे। असद, वो शहरोज और सुम्बुल आए, जल्दी से आ जाओ बाहर। सुना मैंने। कोई कपड़े कुछ और पहन लो ना, मैंने कुछ प्रेस भी नहीं किया। एक सेकंड। पापा काम डाउन, मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ। ये महंगी शर्ट्स पहनने से ना मेरा स्टेटस बेहतर नहीं होगा। चप्पल तो पहन लो। बाहर रखी। सेकंड। पापा काम डाउन। कैसे हो असद? बैठे। यार ये क्या हालत बना दी है तुमने अपनी वफा? कमजोर हो गई है ना। मैं भी इससे यही कहती रहती हूँ कि सही से खाया पिया करे। सब मायके वालों को ऐसा ही लगता है कि लड़की ससुराल जाके कमजोर हो जाती, जैसे उस पे कोई जुल्म हो रहा हो। वैसे हो भी रहा है, इतनी मेहनत जो करनी पड़ रही है, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा। वैसे वेल डन असद। वफा जैसी लड़की को किन कामों पे लगा दिया? जिस लड़की ने कभी उठा के अपने हाथ से पानी या गिलास नहीं पिया, उससे ये सब कुछ करा रहे हो। ये मेरा भी घर है अब, बल्कि यही मेरा घर है। वैसे शरोज, अनवर और मैं तो बहुत डरते हैं इससे। परफेक्शनिस्ट है वफा। तौलिया यहाँ क्यों रखा है, बर्तन ये क्यों फैला दिए, जूते यहाँ क्यों उतारे? जब ये काम पे लगती है ना, कोई कह ही नहीं सकता कि पहली बार कर रही है। हाँ, टैलेंटेड तो बहुत है। बस बहुत हो गया। वैसे भी घरदारी कोई आसान काम नहीं है, और इसके लिए कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। हमसे पूछे कोई। वफा आसान कामों के लिए बनी भी नहीं है। आई थिंक शी इज वेस्टिंग हरसेल्फ। ये ऐसा नहीं है, बस असद की जरा कहीं जॉब हो जाए
घर थोड़ा सेटल हो जाए फिर सोचती हूँ अपने बारे में। ये तो है। मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मैं बना देता हूँ। मैं हेल्प करा देती हूँ आपकी। जी। वाह भाई, आप तो बड़ी अच्छी किरदारी कर लेते हैं। क्या खुशबू आ रही है चाय की। शुरू से करता आ रहा हूँ। अम्मा को हमेशा किचन में हेल्प करता था, खाना वाना सब बना लेता हूँ। बिल्कुल हमारे डैड की तरह। अब आपके डैड जैसा और कोई कैसे हो सकता है? वो दिल के बहुत अच्छे हैं सर। ये अंदाजा है मुझे। वो दरअसल वफा से इतनी मोहब्बत करते हैं, उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा ना उसे कोई मोहब्बत कर सकता है और ना ही खुश रख सकता है। इसीलिए वो वफा को नाखुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताज्जुब है, क्या मोहब्बत है यार, जिसमें वफा नाखुश हो, बेसुकून हो। ये कौन सी मोहब्बत? ये सब करके वो खुद भी कोई खास खुश नहीं है। क्या हुआ? कुछ डाउन डाउन सी लग रही हो। हाँ सब ठीक है, क्या होगा, कुछ भी नहीं। पक्की बात है? तो फिर यूं नजरें क्यों चुरा रही हो? हे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हंसने की कोशिश में बस वही टिपिकल मायके वाले आ गए तो इमोशनल रोना बिला वजह। बिला वजह? वो वफा दुरानी जिसकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे, जो हर तूफान से टकरा जाती है, आज वो बिला वजह आंसू बहा रही है। चीजें कुछ ठीक नहीं है शरोज। हालात ठीक हो जाएंगे। ठीक हो नहीं जाएंगे, हालात को ठीक खुद करना पड़ेगा। यूं उम्मीदों पे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती वफा। यू हैव टू बी अ डूअर। और मुझे लगता है कि तुम्हें वापस आके ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। हमारी पोस्ट खाली पड़ी है। क्या कर रही हो तुम इधर, ऐसे अपने आप को ज़ाया कर रही हो? आई थिंक यू शुड कम बैक टू द ऑफिस और ज्वाइन कर लो। क्या ज्वाइन होने की बात हो रही है भाई? मैं वफा से कह रहा था कि अगर आप लोगों का ये हनीमून पीरियड खत्म हो गया है तो वापस आके ऑफिस ज्वाइन कर ले। सारे क्लाइंट्स और डील्स तो आपकी मोहब्बत ने पीछे छोड़ आई है। बस असद की जॉब हो जाए, थोड़ा सेटल हो जाए। अरे असद को सेटल होने की क्या जरूरत है? इज ए ब्रिलियंट मैन। कोई भी कंपनी इसको खुशी खुशी जॉब दे देगी। मसला तो तुम्हारा है। तुम अपने बारे में सोचो। तुम जैसी नालायक को कौन जॉब देगा? हम रिश्तेदार ही तुम्हें जो कुर्बानी देंगे। गुड डे असद। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वफा को थोड़ा एडजस्ट होना चाहिए। जब यहाँ पर चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो ज़रूर जॉब कर ले, पर ये तो टाइम है कि मैं काम करूँ और वफा आराम करे। मेरा ख्याल है असद आपको घर पे रह के ना वफा को ऐसी मज़े मज़े की चाय पिलानी चाहिए बना के, और इसको ऑफिस ज्वाइन कर देना चाहिए। कहाँ ये घर में दाल रोटी में बर्बाद हो रही है। शी इज अबव ऑल दैट।